क्या आप जानते हैं कि आपके किचन में मौजूद ये आम सा पाउडर आप अपनी पसंद के मुताबिक इसको इस्तेमाल करके जितना चाहे रंग गहरा या हल्का कर सकते हैं। हैरत की बात है ना। और सिर्फ यही नहीं, आज की वीडियो में मैं आपको इसके साथ कुछ मज़ीद आसान और काम के किचन टिप्स भी बताऊंगी जो आपकी रोज़मर्रा के काम को बहुत आसान बना सकती हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आज की कोई एक छोटी सी टिप आपके लिए बहुत काम की साबित हो जाए। अगर आपको हमारी ऐसी आसान फ़ायदेमंद किचन टिप्स पसंद आती हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बगैर वक्त की ज़ाया किए आज की वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये पानी की बोतल है जो कि हम बच्चों को पानी स्कूल के लिए देते हैं, लेकिन इसकी सफाई अच्छी तरह से नहीं होता। क्या है, इसमें जरासीम जमा होते रहते हैं, पानी के गहरे दाग लग जाते हैं और इस तरह बच्चों के पेट वगैरह खराब होने का भी खतरा होता है। तो आपने क्या करना है, ये लकड़ी के चम्मच हमारे घर में मौजूद होते हैं जिनसे हम खाना वगैरह बनाते हैं, हांडी में चलाते हैं। तो आपने वो ले लेना है और इसके ऊपर चढ़ा लेनी है ये जाली जो कि फ्रूट की जाली होती है। इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। ऊपर थोड़ा सा आप छोटा सा रबड़ बैंड चढ़ा लें। उसके बाद जो बोतल आपने साफ़ करनी है इसके अंदर आधा चम्मच के करीब आप बेकिंग सोडा डाल लें। कुछ बूंदे आपने सफ़ेद सिरका की डालनी है। 2-3 मिनट के लिए आप इनको छोड़ दें, अच्छी तरह से रिएक्शन होगा। और उसके बाद आपने ये लकड़ी का चम्मच के ऊपर आपने जाली चढ़ा के एक ऑर्गेनाइज़र बनाया था सफाई का, इसके साथ अच्छी तरह से अंदर बाहर से बोतल को रगड़ने। आप देखेंगे कि सिर्फ 2 मिनट के बाद बोतल के अंदर जो गहरे दाग थे, गंदी बोतल थी, जरासीम थे, जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँचता था, तो बहुत अच्छे तरीके से ये साफ़ हो जाएगी। और यही नहीं, आप प्लास्टिक की बोतलों को भी इस तरह साफ़ कर सकते हैं, स्टील की बोतलों को साफ़ कर सकते हैं और सारी ऐसी बोतलें जिनके बीच में आपका हाथ नहीं जाता, बहुत अच्छी तरह से आप इनको जरासीम फ्री कर सकते हैं और अपने बच्चों को जरासीम से बचा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। तो चलिए चलते हैं अगली टिप की तरफ। अक्सर क्या होता है, हमारे पास 10, 20, 50, 100 के नोट होते हैं जो कि बच्चे फाड़ देते हैं और फिर हम उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही दुकानदार एक्सेप्ट करते हैं और वो पड़े रहते हैं। तो आज आपको एक छोटी सी टिप दूंगी। आपने क्या करना है, अगर आपके पास कोई बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा नोट फट गया है, टूट गया है, जो कि इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा, तो आपने एक मोमबत्ती को जला लेना है। मोमबत्ती जब सही गर्म हो जाएगी, वो अपनी मोम निकालना शुरू हो जाएगी। तो जो पैसे आपके फट चुके हैं उनके ऊपर आप थोड़ी थोड़ी मोम गिराते जाएं और साथ साथ उनको जोड़ते जाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हम टेप के साथ इसको जोड़ते हैं, लेकिन वो हमें जब नजर आती है तो दुकानदार हमसे नहीं लेते। लेकिन हम इस तरीके से अगर आप अपने पैसों को जोड़ेंगे तो यकीन करें बिल्कुल भी पैसे फटे हुए नजर नहीं आएंगे। आपने क्या करना है, फटे हुए हिस्से में थोड़ी थोड़ी मोम डालनी है, अपने हाथों के साथ चिपकाते जाना है और ठंडा करते जाना है। आपके सामने ये देखिए, मैं इस पर मोम डाल रही हूँ और थोड़ा थोड़ा हाथ के साथ प्रेस करके इनको चिपका रही हूँ। सिर्फ 1 मिनट लगेगा, आपका बड़े से बड़ा नोट जो कि अब बिल्कुल ख़राब हो चुका है, जो कि बिल्कुल जुड़ता नहीं है, एकदम से जुड़ जाएगा। मैं जोड़ने के बाद भी आपको दिखाऊंगी। और जब तक मैं इन पैसों को जोड़ती, आपसे गुजारिश है कि चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपके पास हर नई वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। इसके लिए आपने बेल आइकन को मस्ट प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं 20 रुपये का यह नोट बहुत अच्छी तरह से जोड़ लिया है। आप देखने वाला कभी भी ये महसूस नहीं करेगा कि ये पैसे पहले से फटे हुए जोड़े हैं या फिर क्या इसके साथ आपने ट्रिक की है। तो अभी आपको मैं सामने करके भी दिखाऊंगी। पैसे बिल्कुल जुड़ चुके हैं, कोई इसमें बिल्कुल ये फील नहीं हो रहा कि हमारे फटे हुए पैसे जुड़े हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई एक दाग भी इसके ऊपर नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह की छोटी छोटी टिप्स के साथ आप अपने बड़े बड़े मसाइल हल कर सकते हैं। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश होती है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें, कोई एक ना एक टिप आपके काम की ज़रूर होती है। तो देखिए ना, पैसे बिल्कुल जुड़ गए हैं ना, अब नए हो गए हैं। अब आप बच्चों को दें, दुकानदार को दें, जहाँ मर्जी यदि आराम से पैसे चल जाएंगे। तो अगली टिप की तरफ बढ़ते हैं। हम किचन के काम, घर के काम में इतने फंसे हुए होते हैं कि हमें अपनी स्किन की केयर की याद ही नहीं रहती। तो क्यों ना हम कुछ ऐसे जुगाड़ लगाएं कि साथ साथ हम किचन के काम भी कर लें और अपनी स्किन की केयर भी कर लें। उसके लिए एक छोटी सी टिप आपको दूंगी। अगर आपके हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, सिलवटें पड़ गई हैं, बिल्कुल झुर्रियाँ आ गई हैं, बूढ़े हो गए हैं आपके हाथ, तो जब भी आप खाना बनाएं, हांडी बनाएं, तो आपने प्याज तो काटना होता है। बस एक पीस प्याज का काट के आपने अलग रख लेना है और बस साथ साथ आपने अपने हाथों पर चलाते जाना है। आप यकीन करें 1 मिनट सिर्फ अपने हाथों पर आप मसाज कर ले, पाँव पे मसाज कर ले, जहाँ जहाँ चाहें कि झुर्रियाँ आ गई हैं, स्किन बूढ़ी होती जा रही है, हमारे हाथ इतने ख़राब होते जा रहे हैं। तो आप सिर्फ खाना बनाते हुए ये अपने हाथों के साथ काम कर लें। आप यकीन जाने कि एक दफ़ा के इस्तेमाल से आपके हाथों पे रौनक आ जाएगी। जो डल स्किन थी वो एकदम से फ्रेश होना शुरू हो जाएगी। जो झुर्रियाँ हाथों पे पड़ गई थी, बूढ़े हाथ लगने लगे थे, पहले दिन के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आपको 80% रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने बहुत अच्छे तरीके से प्याज के पानी को अपने हाथों के ऊपर, अपने नाखूनों के ऊपर, अपने नकल्स के ऊपर, जहाँ जहाँ आप देखें कि या तो स्किन काली है या फिर झुर्रियाँ आ गई हैं, तो आपने उसको ऐसे लगा लेना है
कि जैसे पानी सारा जज़ब हो जाए, तो आप देखेंगे कि जैसे कपड़ों को इस्त्री के बाद जान आ जाती है, ऐसे आपके हाथों को प्याज के मसाज के बाद जान आ जाएगी। तो आइए देखते हैं अगली टिप कौन सी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कुछ छुरियाँ हैं। अक्सर क्या होता है कि छुरियाँ हमारी नहीं लगती, काम नहीं करती, ख़राब हो जाती हैं। तो उसके लिए हमें टाइम निकालना पड़ता है, या तो छुरियाँ नई लानी पड़ती हैं या फिर पहली छुरियों को हमने लगवा के लाना पड़ता है, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो आपके साथ ऐसा कुछ हो गया तो आपने क्या करना है, कोलगेट टूथपेस्ट ले लेनी है, कोई भी घर से कप उठा लेना है, उसके ऊपर थोड़ी सी कोलगेट लगानी है, और जो छुरी आपकी ख़राब है, इंस्टेंट आपको चाहिए, तेज़ चाहिए, तो आपने उसके ऊपर अच्छी तरह से छुरी को रगड़ लेना है, जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हैं। सिर्फ 1 से 2 मिनट में आप अपने घर की तमाम छुरियों को एकदम से नया कर लेंगे, साफ़ सुथरा कर लेंगे। इससे ना सिर्फ छुरियाँ तेज़ होंगी बल्कि उनके अंदर गंदगी जो होती है, जो उनकी चमक ख़त्म हो जाएगी, वो भी एकदम से वापस आ जाएगी, और छुरियाँ बिल्कुल ऐसे होंगी जैसे अभी आप बाज़ार से ख़रीद के लाएंगे। बस थोड़ी देर आप इसके ऊपर लगाएं, टिश्यू के साथ साफ़ करें या पानी के साथ धोएं, उसके बाद अपनी छुरी को इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको इसके 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों क्या ख्याल है, बन गया ना कबाड़ से जुगाड़। इस तरह के जुगाड़ लगा लगा के अपने कामों को आसान ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज की अगली ज़बरदस्त सी शानदार सी टिप कौन सी है। तो इस तरह के जब हमारे पास बेलन होते हैं, जब हम खाना बनाते हैं, अक्सर क्या होता है कि हम जब रोटी बेलते हैं, खासकर नई लड़कियाँ जो होती हैं, तो उनके साथ रोटी आटा चिपकना शुरू हो जाता है। अक्सर क्या होता है कि हम इसको वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद ऐसे ही रख देते हैं। लेकिन अगर आपने बेलन को धोने के बाद थोड़ा सा इस तरह सेक करवा ले, इसके अंदर से जरासीम या जो अंदर के तक आटा जमा हो चुका होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चिपकना शुरू हो जाता है, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जरासीम बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अब जब आप रोटी बेलेंगे तो बहुत आसानी से रोटी बेल लेंगे, चिपकेगा नहीं आटा। इसके अलावा अगर इस तरह के बोर्ड के ऊपर भी आपका आटा बहुत ज़्यादा चिपकता है, रोटी नहीं बनती, या आप खुश्का काम इस्तेमाल करते हैं, तो आप जब भी रोटी बनाएं अपने बेलन को, अगर आपका साफ़ सुथरा है, साफ़ करने के बाद थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए आप फ्रिज के ऊपर वाले खाने में रखें। उसके बाद बाहर निकाल के आप रोटी बनाएं। अगर आप तंदूर की रोटी बना रहे हैं, खुश्का काम इस्तेमाल होता है, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल आटा इसके साथ चिपकेगा नहीं, और आराम से आप रोटियां बना लेंगे, बेल लेंगे। तो है ना ये भी ज़बरदस्त सी कमाल की टिप। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। पिछली टिप आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए अगली टिप की तरफ बढ़ते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि हमारे पास इस तरह की दवाइयों की शीशियाँ तो बेशुमार होती हैं बच्चों के, या तो हम फ्रिज में रखते हैं तो सारी रस रस के नीचे हमारी फ्रिज भी गंदी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, या फिर जब हम कहीं अगर बाहर जा रहे हैं तो दवाइयाँ साथ लेके जा रहे हैं तो हमारे पर्स बैग साफ गंदे हो जाते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक बैलून गुब्बारा ले लेना है, गुब्बारे को नीचे वाली साइड पे से काट लेना है। तो फिर आपने बस क्या करना है, इस बोतल के ऊपर कुछ इस तरह से चढ़ा लेना है, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप जब आप बोतल से दवाई को निकालेंगे तो बाकी जो दवाई नीचे रस रस के जाएगी, तो वो आपकी फ्रिज भी ख़राब नहीं करेगी, या जिस जगह पे आप रखते हैं वो चिपचिपा नहीं होगा, ना ही तो चूंटियाँ आएंगी। मीठी दवाई होती है इसके ऊपर। इसके अलावा अगर आप इसको साथ लेके कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं, तो आपने उसी गुब्बारे की ऊपर वाली गर्दन को इसके ऊपर जहाँ पे आपने कैप लगाई हुई है, कैप के ऊपर से कुछ इस तरह से आप लगा लेंगे, तो आप देखेंगे कि अब कैप बिल्कुल टाइट हो चुकी है। आप जहाँ मर्जी है, जैसे मर्जी है, जिस बैग में मर्जी है रखें, बिल्कुल भी दवाई गिरेगी नहीं, और आराम से आप इसको जहाँ चाहे ले जा सकते हैं। अब आपका बैग भी गंदा नहीं होगा, ना आपकी फ्रिज गंदी होगी। तो छोटे छोटे टिप्स से लेते हैं बड़े बड़े काम। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए वक्त को ज़ाया किए बगैर आज की शानदार सी टिप की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास आलू है। आलू को आज तक हमने सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन आज मैं आपको इसका ऐसा इस्तेमाल बनाऊंगी जिसके इस्तेमाल से, एक दफ़ा के इस्तेमाल से आपकी स्किन जो है बिल्कुल वाइट, चमड़ी जो आपकी है ना एकदम से सफ़ेद होना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आलू को बहुत अच्छे तरीके से धो लेना है। उसके बाद छुरी से काट के पूरा, बल्कि नहीं इसका छिलका उतारना, जितना आपने इस्तेमाल करना है एक साइड से आपने ले लेना है, ठीक है। अब एक पीस मैंने आलू का ले लिया है। उसके बाद मैंने इसका थोड़ा थोड़ा रस बाहर निकालना है। उसके लिए या तो आप इसको प्रेस करें नाखून से, उस तरह भी हो जाएगा, अगर नहीं तो आप छुरी से कुछ इस तरह से कट लगा लगा के सारे जूस को आराम से बाहर निकाल लेंगे। अब आपने सिर्फ एक चीज़ इसके ऊपर डालनी है, वो भी आपके किचन में मौजूद होता है, और वो क्या है, वो है सोडा। जी हाँ, सोडा एक ऐसी चीज़ है जिससे आप हाथ पाँव साफ़ करें, जिससे आप दांत साफ़ करें, जिसको आप खानों में इस्तेमाल करें, जिसके साथ आपने जितना चाहे रंग को वाइट करें, लेकिन चीज़ को इस्तेमाल करने का सही तरीका आना चाहिए। चीज़ की क्वांटिटी, कि आप कितनी क्वांटिटी में कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। बेजा इस्तेमाल भी, कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जो चीज़ आप हद से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए वीडियो को प्रॉपर देखा करें, सही करके देखा करें। तो आपने एक पिंच लेनी है सिर्फ सोडे की, आलू के ऊपर डालने के बाद बहुत अच्छी तरह से उसको थोड़ा सा ऊपर जज़ब करना है, और अपने हाथों की ऊपर
रब करना है अच्छी तरह से, नाखूनों के पीछे जहाँ जहाँ आप चाहें कि आपके हाथों के ऊपर मैल, गंदगी, काली जिल्द हो चुकी है, डेड स्किन हो चुकी है, आप उसको रगड़ें 5 मिनट। उसके बाद आपने हाथों को धोना नहीं है, बस आपने आधा घंटा के लिए चावलों को भिगो देना है और जब उनका सही करके पानी बन जाए तो आपने किसी भी स्प्रे बोतल में उसको डाल लेना है। ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ हाथों के लिए नहीं बता रही हूँ, आप फेस के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्दन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, पाँव पे जहाँ जहाँ आप चाह रहे हैं कि आपकी जिल्द साफ़ सुथरी, नीट, क्लीन और वाइट हो जाए वहाँ पे इस्तेमाल करें। आप उसके बाद इसका स्प्रे करें, दिन में 2 बार करें या फिर रात को भी आप इसका स्प्रे चावलों के आटे का चावलों के पानी का कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको हैरान कुन रिजल्ट्स मिलेंगे। सिर्फ 7 दिन आपने ये करना है। तो है ना कमाल की टिप। आइए देखते हैं अगली टिप कौन सी है। तो मोस्टली क्या होता है कि जब हम अंडा तोड़ते हैं तो हमें जर्दी अलग चाहिए होता है और वाइट अलग चाहिए होता है। तो उसके लिए आपने चावल पकाने वाला इस तरह की जो कड़छी होती है, चमचा होता है, इसके ऊपर आप अंडे को डालें, बहुत आराम से जर्दी अलग हो जाएगी और सफ़ेदी अलग हो जाएगी। जितना चाहें आप अंडों को डालें और सफ़ेदी को अलग करते जाएं और जर्दी को अलग करते जाएं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको कौन सी वीडियो पसंद आई है, कौन सी टिप पसंद आई है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपकी बहन आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।